नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड जो आप सबका पसंदीदा चैनल है, जिस पर लगातार हम खबरें दिखाते रहते हैं, चाहे बिहार की सियासत की खबरें हों, बिहार में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उनसे जुड़ी खबरें हों, और लगातार हम मेहनत करते रहते हैं आप तक खबरों को पहुंचाने के लिए। और यही वजह है कि आप तमाम दर्शकों ने अपने भरोसे के ऊपर हमको सबसे आगे रखा, और आज फर्स्ट बिहार झारखंड एक मुकाम पर है बिहार के अंदर डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क के मायने में। और सबसे ज़्यादा दर्शक जो है वो हमारे वेबसाइट पे आते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ते हैं। लेकिन इन खबरों को पहुंचाने के लिए हम जैसे पत्रकार या हमारी टीम के जो दूसरे साथी हैं वो लगातार दिन रात जो मेहनत करते हैं उसके कई साइड इफ़ेक्ट भी हैं। खुद मैं एक परेशानी का सामना पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ। लगातार काम करने की वजह से जो शोल्डर है और जो गर्दन है उसमें एक समस्या मैंने महसूस की, और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई और कई तरह के डॉक्टरों से मिलना, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टरों से मिलना, समस्या ख़त्म नहीं हुई। दवाइयाँ जो हैं वो बहुत लंबी लिस्ट हो गई खाने वाली दवाइयों की, लेकिन जब समस्या ख़त्म नहीं हुई तो हम पहुँचे एक ऐसे चिकित्सक के पास जो नई विधा के जानकार हैं और जिसकी चर्चा आजकल खूब हो रही है। कैरोप्रैक्टिक एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं भी जानते हों, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर कोई समस्या है गर्दन में, शरीर के किसी हिस्से में, और ऑर्थो से जुड़ी हुई समस्या है, तो उसका निदान इस चिकित्सा पद्धति या इस मेडिकल टर्म्स के ज़रिए किया जा सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं, हमसे पहले से परिचित भी हैं सुरेंद्र जी। और डॉक्टर साहब कैरोप्रैक्टिक के एक्सपर्ट हैं और लगातार लोगों का इलाज करते हैं। हर दिन सैकड़ों की तादाद में बिहार नहीं बाहर से भी लोग आते हैं आपके पास। और चूँकि आपसे कई बार हमने आपकी खबरें भी दिखाई हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो भी दर्शकों को बताया है, लेकिन आज एक मरीज़ के नाते मैं आपके पास आया हूँ। और मैंने जब कहा कि बड़ी पीड़ा है, मुझे दर्द है, तो आपने कहा आप चले आइए किसी तरह। तो जो समस्या मैंने आपको अपनी बताई है, आप कुछ आज करने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि जो मेरे ऊपर आप ट्रीटमेंट करेंगे, मेरा जो ट्रीटमेंट करेंगे वो हमारे फर्स्ट बिहार के दर्शक देखें। तो अब हम क्या आगे करने वाले हैं, आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं अपने बारे में। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपके फर्स्ट बिहार के दर्शकों को नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो आपको देखूंगा कि आपको समस्या क्या है, कहाँ दिक्कत आ रहा है, उसके अनुसार आपका फिर ट्रीटमेंट करूंगा। तो शुरुआत करते हैं, चूँकि मुझे भी बहुत तकलीफ़ है और हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट भी दिखाएं दर्शकों को, और जो बदलाव आ पाया, जो सुधार हो पाया, वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा। तो अब सुरेंद्र जी हमारे साथ जो करेंगे, अब मैं सामने हूं, और मरीज़ जब सामने होता है डॉक्टर के तो बहुत कुछ बोलता नहीं है। तो देखिए आप भी क्या ये मेरे साथ करने जा रहे हैं कैरोप्रैक्टिक के मुताबिक। छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हमने डॉक्टर सुरेंद्र जी को अपनी समस्या बताई। इन्होंने आज मुझे फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया है कैरोप्रैक्टिक का, और दर्द बहुत ज़्यादा है शरीर के उस हिस्से में जहाँ जहाँ स्टिफनेस थी। लेकिन अब जबकि पहला फेज़ का ट्रीटमेंट मुझे मिला है तो बॉडी बहुत रिलैक्स भी लग रही है, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और गर्दन जो बहुत मूव नहीं कर पा रहा था पहले, वो मेरी गर्दन इस वक्त कम से कम कुछ तो मूव करने की स्थिति में है। डॉक्टर साहब से सीधे जानते हैं, इन्होंने आज पहला फेज़ का ट्रीटमेंट आपने मुझे दिया, कहाँ समस्या नज़र आई मेरी बॉडी में या गर्दन के जिस हिस्से में? मैंने पहले आपका मसल्स बहुत ज़्यादा स्टीफ है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो तो टेस्ट के बाद ज़्यादा पता चल पाएगा कि आपको HLA-B27 पॉजिटिव है, जिसके चलते स्टीफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मोमेंट लेवल बहुत कम हो गया है आपका। तो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद हम लोग और ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। और बाकी हमने कपिंग किया आपको, और मोबिलाइजेशन किया, और कायरो किया, तो थोड़ा मोमेंट आपका बढ़ा है, मुझे भी लगा।
इसमें बहुत ज़्यादा हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते इस कंडीशन में, क्योंकि दर्द इंक्रीज कर सकता है, बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत हल्का ट्रीटमेंट आज को आपको दिया, और नेक्स्ट सेशन जब आपका होगा कल या परसों, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा मूवमेंट आ जाएगा। तब तक हम लोग का रिपोर्ट भी आ जाएगा और हम लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आमतौर पे बहुत ज़्यादा है मेन, इसीलिए मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है। आमतौर पे ये जो समस्या है ये क्यों हो जाती है? चूँकि हम मीडिया कर्मी हैं, हम भी लगातार काम करते हैं, फील्ड में भाग दौड़ भी होती है, लेकिन ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर पे, मोबाइल पे हम लोग एक्टिव रहते हैं। लाइफस्टाइल में कहाँ समस्या है जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, और इतनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं डॉक्टर साहब कि अब आप बता रहे हैं कि आपने बहुत देर की आने में? हाँ, आपने बहुत देर किया। अगर आप और पहले आए रहते तो आप बहुत जल्दी ठीक हो पाते। अभी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुका है, और सबसे पहली समस्या का कारण तो लाइफ स्टाइल ही है। हम लोग पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। भाग दौड़ बड़ा ज़िंदगी में, जैसे कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, काम इतना है कि लगातार किए जा रहे हैं, अपना कोई पोस्चर का ख्याल नहीं कर रहे हैं, गर्दन झुका के ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोते हैं फिर भी मोबाइल यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग कंफर्ट जोन में जाने के लिए थोड़ा तकिया ऊँचा कर लेते हैं, जिसके कारण लगातार होते या एक पोस्चर में बैठ के आप घंटों न्यूज़ बनाते होंगे, जिसके कारण मसल सब स्टीफ हो जा रहा है। उसके लिए मूवमेंट चाहिए, समय समय पे आप पोस्चर चेंज कीजिए। न्यूज़ बना रहे हैं, बीच में उठ के आपको घूमना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद बैठ के काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो कंप्यूटर या लैपटॉप आपका है उसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप आराम से बैठ के काम कर सकें, गर्दन को झुका के काम ना कर सकें। ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। आप लोगों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इस तरह की समस्या ना हो? समस्या हो जाए तो आप जैसे डॉक्टर हैं जो इलाज करते हैं, लेकिन अगर समस्या ना हो इसके लिए हमको क्या लाइफस्टाइल में? सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे कि लोग को समस्या हो ही नहीं। हम लोग थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इस सब बीमारी से बच सकते हैं। जैसे किसी भारी सामान को उठाना है तो या तो बैठ के उठाएं, आगे झुक के ना उठाएं, या फिर कंप्यूटर पे ज़्यादा देर काम करना है तो कंप्यूटर के हाइट को ऊंचा रखें। ड्राइविंग करना है तो कंटिन्यू 5-10 घंटे ड्राइव ना करें, बीच में रुक के थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, एक पोस्चर में ना बैठे। टेलर लोगों को है कंटिन्यू सिलाई कर रहा है, उन लोगों को दिक्कत है। तो ऐसा कोई भी काम जो एक पोस्चर में ना हो, पोस्चर को चेंज होते रहना चाहिए, मूवमेंट होते रहना चाहिए, तो इस बीमारी से हम लोग बढ़ सकते हैं। कैरोप्रैक्टिक, ये नाम बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। चंद साल पहले तक हमारे जैसे लोग भी नहीं जानते थे इस विधा के बारे में, लेकिन जो फिजियोथेरेपी है उसके बारे में लोग जानते हैं। कैरोप्रैक्टिक और फिजियोथेरेपी, कितना फ़र्क है दोनों चीज़ों में? क्या बहुत जल्दी रिलीफ देने के लिए ही इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल टर्म्स में? देखिए, फिजियोथेरेपी से अलग नहीं है, ये भी फिजियोथेरेपी ही है। फिजियोथेरेपी का ये पार्ट है। कैरोप्रैक्टिक बहुत बड़ा चीज़, अलग चीज़ नहीं है, ये फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है। इसमें थोड़ा सा पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट थोड़ा सा जल्दी कर पाते हैं। ये फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है, फिजियोथेरेपी से कहीं अलग नहीं है। एक जो कई बार खबरें आती हैं हमारे पास भी, या जो एक आम धारणा भी और ऐसा हकीकत भी है कि अगर आप पार्लर्स में जाते हैं, अगर आप हेयर ड्रेसर के साथ आप मसाज करवाते हैं या नेक बैंड करना, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। तो इसमें वो सब जोखिम है या वो जोखिम नहीं है? देखिए, पार्लर हो गया या गांव में कोई लोग चोट मोच ठीक करने वाले, और हम लोगों में यही अंतर है कि हम लोग इस चीज़ की पढ़ाई करके आए हैं। हम लोगों को पता है कौन नर्व्स कहाँ दब रहा है, कहाँ प्रेशर है, किधर मूव किया हुआ है। जैसे ये स्पाइन है, इसका मूवमेंट किधर है तो कहाँ पेन जा रहा है, कहाँ है तो पेशेंट को चक्कर आ रहा है, ये सब चीज़ हम लोग को पता है। और वो लोग जनरल टेक्निक सब पे अप्लाई करते हैं, हम लोग जनरल टेक्निक सब पे अप्लाई नहीं करते हैं। जिसको जहाँ जहाँ नर्व कंप्रेशन है उसी का मूवमेंट हम लोग करते हैं। यही उन लोगों में और हम लोगों में अंतर है। तो कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि पार्लर में गए, पैरालाइज हो गए, मूवमेंट ये हो गया, फ्रैक्चर हो गया। हाँ, यही अंतर है। तो कभी भी हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग का वीडियो देख के कोई घर पे ट्राई ना करें। इसके लिए हम लोग एक्सपीरियंस हैं, डेली 40-50 पेशेंट देखते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस करके अच्छा से पढ़ाई करके सारा स्टडी करके ही हम लोग करते हैं। तो इसीलिए मैं भी आप समय निकाल करके आया आपसे मिलने के लिए, और आपने आज फर्स्ट ट्रीटमेंट मुझे दिया है। डॉक्टर साहब, आप कैसा फील करेंगे? सबसे पहले कैसा फील कर रहे हैं आप? अपना फीडबैक मैंने अपने दर्शकों को बताया कि जो गर्दन का मूवमेंट मेरा था, चूँकि दर्शक भी देख रहे हैं, तो वो बहुत कम था। और तो अभी जब आधे घंटे के ट्रीटमेंट आपने दिया है उसके बाद थोड़ा रिलैक्स मैं महसूस कर रहा हूँ। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से पीछे नहीं जा रहा है, और आगे अपने दर्शकों को, अगर मैंने ये कमिट किया अपने दर्शकों से कि पूरा ट्रीटमेंट मैं दिखाऊंगा, तो जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊँगा और उसका वीडियोज़ भी शेयर करूँगा। और साथ ही साथ जब
पूरी तरीके से क्योर हो जाएंगे तो वो भी आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इस टेक्निक के जानकार, इस मेडिकल ट्रीटमेंट के जानकार बेहद कम हैं, और जो लोग हैं भी गिने चुने, उनका अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है। आप सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस करते हैं, बाहर हम आए तो 50-60 मरीज बैठे हुए थे, तो आपके लिए, आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो क्या व्हाट्सएप और बाकी चीज़ों से कैसे ले सकते हैं अपॉइंटमेंट? मेरे पास आप मेरा वेबसाइट भी है, या फिर आप गूगल से भी ले सकते हैं, या कॉल करके ले सकते हैं, या क्लिनिक आके ले सकते हैं। नंबर लगाना बिल्कुल आसान है, और जनरली हम लोग 10 से 15 दिन या 1 महीना में अपॉइंटमेंट दे देते हैं। और जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा नीड है उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट होता है। और हम लोग फेस्टिवल छोड़ के बाकी 365 दिन मेरा क्लिनिक ओपन रहता है। कोई फेस्टिवल हो तो बंद रहता है, बाकी दिन तो ओपन रहता है, और संडे को इवनिंग क्लोज रहता है। तो जिनको ज़्यादा नीड है उनके लिए अपॉइंटमेंट की कभी नीड नहीं है, वो आ सकते हैं। और जिनको थोड़ा सा है उनको थोड़ा 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पे अपॉइंटमेंट मिल जाता है। डॉक्टर साहब का जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे इसी वीडियो के, आप वहाँ से भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग अब तक ये समझते हैं कि कैरोप्रैक्टिक में अगर ट्रीटमेंट कराना है तो जो गिने चुने लोग पटना में इलाज कर रहे हैं उनका 3-3, 6-6 महीने बाद का नंबर आता है, या वो वीवीआईपी लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर बहुत साधारण से लोग आए हैं, आम लोग, गांव से, दूर दराज से, हमने सबको देखा है बाहर में। तो हमने भी आज पहले फेज का ट्रीटमेंट कराया है। आगे और भी अपडेट आपको देंगे। फ़िलहाल हम कैरोप्रैक्टिक के जानकार विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र जी के पास थे, और हमने लाइव अपने ट्रीटमेंट जो कराया वो आपके साथ साझा किया है। आगे और भी जानकारी आपको इसी तरह से जानना चाहेंगे अपने दर्शकों को आप ये भी बता दें कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के नाम से, वहाँ भी बहुत सारा वीडियो देख के बहुत जानकारी ले सकते हैं। वहाँ भी आप जाइए, और उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, वहाँ भी आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की तो देर मत करिए, क्योंकि मैंने यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर ज़रूर कर दी है। आगे और भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे, जानकारियाँ देते रहेंगे फर्स्ट बिहार पे। फ़िलहाल इस वीडियो में, इस सेगमेंट में हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।